लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। हिंदुत्व के नाम पर राजनीति और वोट बैंक पॉलिटिक्स करने वाली बीजेपी और उसके स्टार प्रवक्ता संबित पात्रा एक बार फिर बुरी तरह से फंस गए लाइव डिबेट में, जब उनसे एंकर संदीप चौधरी ने पूछ दिया कि भगवान बुद्ध 10वें अवतार कब से हो गए। देखिए कैसे बुद्ध को हिंदू धर्म का 10वां अवतार बताकर लाइव डिबेट में फंस गए और मिमियाने लगे संबित पात्रा। हिंदू धर्म में 10वें अवतार कब से हो गए भगवान बुद्ध? नहीं, अरे कैसे हो गए? कब से हो गए? कैसे नहीं, कब से हो गए? अवतार है, ये आपको पता होना चाहिए। कब से हो गए? नहीं, अज्ञानी हूं मैं, बताइए ना। कब से? नहीं, हिंदू धर्म में 10 अवतार हैं, ये तो आपको पता होगा। हाँ, ये मालूम है। 10वें अवतार भगवान बुद्ध कब से हो गए, मैं यही पूछ रहा हूं। 10वें अवतार नहीं हुए, 10 अवतारों में से एक अवतार है। मैंने कब है? कौन से अवतार है? वही तो पूछ रहा हूं, कौन से नंबर के अवतार है? वो आप गिनती करिए, कौन से नंबर का है। हिंदुत्व की बात करने वाले, खुद को हिंदुओं की आवाज बताने वाले संबित पात्रा की क्या पात्रता है, आप इस वीडियो से तो समझ ही गए होंगे। मतलब कि जिस धर्म के पैरोकार होने का ढोल सुबह शाम पीट रहे हैं, उसके अवतारों के बारे में ही ठीक से जानकारी नहीं साहब को। एंकर पूछ रहा है 10वें अवतार कब से हो गए, तो जवाब ना होने से होने वाली फजीहत से बचने के लिए आपने बोल दिया कि अरे क्या पूछते हो, 10वें अवतार कैसे हो गए। मतलब एंकर पूछे कब से हो गए तो संबित पात्रा बोले कैसे हो गए। ये सही है, एंकर पर ही हमला कर दो, सॉफ्ट टारगेट होता है ना आपके लिए तो। लेकिन पात्रा जी, ये आज तक के सरदाना और रिपब्लिक वाले गोस्वामी नहीं है, ये संदीप चौधरी है, जिनका अंदाजे बयां अलग है। इसलिए यहां आपकी दाल नहीं गलने वाली थी, आपको भी मालूम था। उसके बाद एंकर आपसे पूछता है कि कितने नंबर के अवतार थे, यही बता दीजिए। तो फिर बगले झांकने लगते हैं बीजेपी के ये स्टार प्रवक्ता। देखिए ये वीडियो। कौन से नंबर के अवतार है? वो आप गिनती करिए कौन से नंबर का है। आप देखिए पूरे कार्यक्रम। यही होता है जब आप जनता के मुद्दों का नहीं बल्कि अपनी राजनीतिक रोटी सेकने का एजेंडा चलाते हैं। जब आप सुबह शाम हिंदू मुस्लिम कर डिवाइड एंड रूल करते हैं, तब यही होता है। इसी शो में एंकर ने एक वाजिब सवाल किया। सवाल ये था कि जब अंबेडकर ने हिंदू धर्म छोड़ दिया था, तो उनके जन्म स्थान से मिट्टी को अयोध्या लाए जाने के संकेत क्या है। तो इस पर जवाब देने के बजाय अंबेडकर की इस्लाम को लेकर क्या सोच थी, क्या टिप्पणी थी, संबित पात्रा ये बताने लगे। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने हिंदू धर्म छोड़ा, ये फैक्ट है। तो उनकी कर्म भूमि जन्मभूमि से मिट्टी मिलाने के संकेत क्या है? सवाल ये है, सवाल पर रहते हैं ना संबित। चलिए मैं सवाल, देखिए वैसे मैं सवाल का जवाब पहले दे दूं, उसके बाद इसको भी पूछूंगा। बाबा साहेब ने इस्लाम के बारे में ये क्यों कहा पता है? क्योंकि उनके ऊपर बहुत जोर था। देखिए सवाल का जवाब नहीं है। संबित पहले भी लाइव डिबेट में इस तरह की फजीहत करवा चुके हैं। कभी एंकर फांस लेता है तो कभी विपक्ष साहब का जीके टेस्ट ले लेता है। आप ये वाला वीडियो देखिए। हिंदुइज्म की बात करते हैं। कांग्रेस ये हिंदुइज्म क्या है? ये क्या हिंदुइज्म जानते हैं? मैं इनको चैलेंज करता हूं कि रामायण के बड़े राम जी के पक्षधर है, 7 कांड है, 4-4 चौपाई ये सुना दे और 8-8 चौपाई मैं सुना देता हूं। चलो हो जाए, बैठ यहाँ पे। पहले सोनिया गांधी को बोलो, हो जाए यहाँ पे। एक 4 चौपाई सुना दो तो मैं आपको मान जाऊं कोई भी कांड की, और मैं 8-8 सुनाने का दावा करता हूं। सुना दो भाई 4 चौपाई। सोनिया गांधी हिंदी सुनिए आपने, ये इनका चाल चरित्र और चेहरा है। हिंदुत्व के नाम पर वोट मांगने वाले पात्रा रामायण की चौपाई तक नहीं सुना पाए और दूसरों को हिंदुत्व का सर्टिफिकेट बांटते फिरते हैं। और जब जवाब ना देता बने तो कभी राहुल गांधी तो कभी सोनिया गांधी को निशाने पर ले लेते हैं। यही आता है इन्हें बस। सुनिए। सोनिया गांधी और राहुल गांधी को चैलेंज करूंगा कि आपके प्रवक्ता ने कहा है जो चौपाई नहीं गा सके, जो संस्कृत नहीं गा सके, वो भारतीय नहीं है। और सोनिया जी को चैलेंज करता हूं, अरे आप विदेशी थी, आप आ जाके हमें चैलेंज कर रही है कि मैं भारत के संस्कृति को सुनाइए। देखा, एक सवाल फर्क कर देता है असली और ढोंगी के बीच। हिंदुत्व का चोला ओढ़ हिंदू होने का पाखंड करने वाले संबित पात्रा जो दूसरों को नसीहत देते हैं, हिंदू और राष्ट्रवादी होने का सर्टिफिकेट बांटते फिरते हैं। उनके लिए कबीर का एक मशहूर दोहा है, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना,
मुझसे बुरा ना कोई। आपको बीजेपी के इस स्टार प्रचारक का हम असली चेहरा भी दिखाते हैं। अपने तीखे और कड़वे बयानों से, अपने कुतर्कों से कैसे दूसरों को आघात पहुंचाते हैं संबित, ये भी किसी से छिपा नहीं। कांग्रेस के दिवंगत नेता राजीव त्यागी की वो डिबेट तो आपको अच्छे से याद होगी, जिसमें त्यागी जी को संबित नॉन हिंदू का सर्टिफिकेट देकर कह रहे थे कि ये टीका लगाकर ढोंग करते हैं। उनको जलील और बदनाम करने के लिए उस डिबेट में क्या क्या नहीं कहा गया। बड़े ही दुर्भाग्य की बात यह थी कि इसी डिबेट में हार्ट अटैक आने से राजीव त्यागी जी का देहांत हो गया। लेकिन इस डिबेट से संबित पात्रा का पाखंड भी सामने आ गया। दूसरों का अपमान करने के लिए भाषा की मर्यादा को ताक पर रखकर जहरीले शब्दों का इस्तेमाल कर कैरेक्टर एसेसिनेशन करना तो कोई संबित पात्रा से सीखे। आपको डिबेट का वो हिस्सा भी हम दिखाते हैं। अरे टीका लगाने से कोई सच्चा हिंदू नहीं बन जाता है। टीका लगाना है ना तो दिल में लगा टीका, दिल में लगा टीका और कहो किसने घर चलाया है। हिम्मत है तो कहो किसने घर चलाया है। अरे भैया जय चंदो देख रहे हैं ना, फर्क इस बात का भी है कि आप किस चैनल पर बैठे। जहां गोदी मीडिया होगा वहां आप शेर बनकर घूमेंगे, जिसे चाहे, जिसका चाहे, जहां चाहे उसका शिकार करने लगेंगे। लेकिन जब आप हत्थे चढ़ेंगे संदीप चौधरी जैसे सरोकार की पत्रकारिता करने वालों के हाथ में, तो फिर आप मिमियाने लगेंगे। अपनी नासमझी छुपाने के लिए एंकर पर ही हमलावर हो जाएंगे। अपनी अल्प बुद्धिमता को एक्सपोज हो जाने पर हिंदू मुस्लिम करने लगेंगे, इस्लामीकरण का हवाला देने लगेंगे। कभी लव जिहाद की बात करेंगे, कभी राम मंदिर की, कभी पालघर की, कभी राष्ट्रवाद की। मुद्दों की बात से फंसने का डर और घबराहट संबित पात्रा के मुखारबिंद में साफ दिखाई देती है। सिर्फ हिंदुत्व का जी के ही नहीं, संबित पात्रा का अंक गणित भी कितना कमजोर है, इस बात का भी खुलासा टीवी पर हो चुका है। कांग्रेस के प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने जब संबित पात्रा की लाइव शो में बोलती बंद कर दी थी, यह पूछकर कि 5 ट्रिलियन में कितने जीरो होते, तो बगले झांकने लगे थे संबित भैया। 5 ट्रिलियन में कितने जीरो होते हैं बताना, बताओ ना। बताता नहीं, बताओ ना आज दर्शकों। बताता हूँ, बैठो बता दो। आप 5 ट्रिलियन की बात कर रहे हो, बताओ 5 ट्रिलियन में कितने। बताता हूँ आप सुनो। आज बताओ एबीपी न्यूज के दर्शकों को संबित पात्रा जी का ज्ञान 5 ट्रिलियन में कितने जीरो होते हैं। चलिए, आपने सवाल पूछा ना, आपने सवाल पूछा, जवाब देता हूँ। मैं जवाब देता हूँ, देख लेना। मैं जवाब देता हूँ। 5 ट्रिलियन में कितने जीरो होते हैं मैं जवाब देता हूँ। पहले ये राहुल गांधी से पूछ के आओ मेरे भाई, देखिए कितने जीरो होते हैं। ये देख, इनका ज्ञान आपने देखा। तो जवाब तो दिया नहीं, फिर वही राहुल, सोनिया और कांग्रेस का राग अलापने लगे। और आता ही क्या है, जनता तो पहले ही चुनाव में इन्हें सबक सिखा चुकी। अब रही सही कसर टीवी के दर्शक पूरा कर रहे हैं। दूसरों को ट्रोल करने और करवाने में माहिर संबित पात्रा अब खुद ट्रोल हो रहे हैं, और वो भी अपनी अज्ञानता और पाखंड की वजह से। तो आपने देखा कि किस तरीके से संबित पात्रा एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कई बार जो है टीवी पर लाइव डिबेट में, लाइव शो में खुद को एक्सपोज कर चुके हैं। कभी एंकर के सवालों में और कभी विपक्ष के, जिस तरीके से विपक्ष की प्रतिक्रिया में लगातार संबित पात्रा अपनी अज्ञानता को प्रदर्शित करते रहे हैं। और एक तरीके से इस बार जो सवाल पूछा गया उनसे, संदीप चौधरी एंकर न्यूज़ 24 के, उन्होंने जो सवाल किया उसमें हिंदू धर्म को लेकर ये सीधा सीधा सवाल था। भगवान विष्णु के 10 अवतार और उन अवतारों को लेकर जो है भगवान बुद्ध कितने नंबर के अवतार थे, इस बात की जानकारी संबित पात्रा को नहीं। और इसका हवाला खुद इस वीडियो में आपने देखा कि किस तरीके से संबित पात्रा ने अपने आप को एक्सपोज किया अपनी अज्ञानता की वजह से, और लगातार हिंदू धर्म पर दूसरों को सर्टिफिकेट और ज्ञान बांटने वाले, ये बताने वाले कि कौन हिंदू है कौन हिंदू नहीं, हिंदू धर्म का आचरण क्या है, ये तक वो लाइव डिबेट में आकर दूसरों को उसकी नसीहत देने लगते हैं। जब उनसे खुद एक बुनियादी सवाल पूछे गए हिंदू धर्म से जुड़े हुए, जो किसी भी हिंदू को पता होंगे इसके जवाब, बहुत ही कॉमन एक तरीके से ये मसले हैं। ऐसे में संबित पात्रा, जो बीजेपी अपने आप को विश्व की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी कहती है, उसके प्रवक्ता को ये जानकारी नहीं है, और ये बुनियादी जानकारी नहीं तब जब
हिंदू के नाम पर, हिंदुत्व के नाम पर राजनीतिक रोटी सेकने का काम किया जाता है। आपकी राय क्या है इस मुद्दे पर? इस वीडियो को देखकर आपके मन में क्या आया, नीचे कमेंट में हमें जरूर बताएं। द लाइव टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।